सदगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का शब्द है पंचायन मंगल का। और पंचायन मंगल होता है कि इस काल के जाल से निकल के सतलोक को जाना। तो वो सारी विधि विधान मंत्र सब कुछ आपको इस कबीर साहब के शब्द में मिलेगा। और आपको ऐसी याद ही नहीं आएगी, ऐसी पवित्रता आएगी, दासातन ऐसा आएगा कि आप सतगुरु के चरण में बैठ के भक्ति करके सीधा सतलोक जाएंगे। बीच में आप कहीं रुक नहीं सकते हैं। तो ये अनमोल शब्द है। कहते हैं सत सुकृत सतनाम को आदि मनाइए और सुरत जोग संतायन निस्दिन ध्याइए। देखो सत सुकृत, ये सत सुकृत भगवान कबीर साहब हैं। ये सतपुरुष हैं, ये अविनाशी राम है। इनके कई नाम हैं। इनको बंदी छोड़ भी कहते हैं, जो बंधनों से मुक्त करा के हमें सतलोक ले जाते हैं। ये सत सुकृत भी कहते हैं, अविनाशी राम भी कहते हैं, सतपुरुष भी कहते हैं। तो ये भगवान हैं, ये सच्चे भगवान हैं। सात शरीर प्रकट होकर सात शरीर चले जाते हैं, अपनी अच्छी आत्माओं को अपने घर ले जाते हैं। तो हम दास लोग सतगुरु के चरण में बैठ के भक्ति करके ही पार हो सकते हैं। तो कहते हैं सत सुकृत सतनाम को, वो सतनाम देता है भगवान प्रकट होके, 2 अक्षर का। कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो कि ना हो। तो वो सतसुकृत भगवान जिस दिन प्रकट होके आपको मिल जाए, तो अंतिम श्वास तक ये सतनाम आपको हृदय में धारण करके, कहती हैं सतगुरु को मनाना है चरणों में बैठ के हमें, तब पार होने की विधि बनेगी। तो सत सुकृत सतनाम को आदि मनाइए। मनाइए, हम लोगों की गलतियां हैं, क्योंकि हम काल के जाल में फंस के युगों युगों पहले, असंख्य कल्प युगों के पहले हम यहाँ फंस गए थे काल के जाल में। और असंख्यों बार हम लोगों ने लग 84 योनियाँ भोग चुके हैं। हर ईश के लोक में जा चुके हैं, देवलोक भी भोग चुके हैं, नरक स्वर्ग सब देख चुके हैं। तो अब ये भगवान से मनाइए कि हे भगवान आप हमें अपने घर ले चलिए। कहते हैं सुरत जोग संतायन, जोग संतायन ये 19 दिन ध्याइए। आप उस जोग संतायन को ध्याइए जो कहते हैं वो पूरा योग संतायन होता है, पूर्ण परमात्मा। एक कबीर साहब के पुत्र का नाम भी योग संतायन। लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है वो सतगुरु की बात आ रही है कि वो संतायन रूप में जो हमारे पास सतगुरु के रूप में आ जाए, वो है हमारा संतायन रूप। सुरत संतायन निस्दिन ध्याइए। फिर अपने कहते हैं सतगुरु को निस्दिन हमें ध्याना है। सतगुरु चरण मनाए परम पद पाइए, ओकर दंडवत प्रणाम तो मंगल गाइए। जे आज के नहीं लिखे हैं, जे 14वीं शताब्दी में सतगुरु कबीर साहब लिख के गए थे, ये पंचायन वाला मंगल कि सतगुरु चरण मनाए। हमें अपने सतगुरु के चरणों को मनाना है बैठ के। सतगुरु के चरणों से ऊपर हमारी नज़र दृष्टि नहीं होनी चाहिए, हमारी सोच भी नहीं होनी चाहिए। चरण और आज्ञा पालन 2 ही चीज़ होती है भगत के लिए, कि सुरत चरणों में और गुरु के वचन अंतिम श्वास तक। कहती हैं सतगुरु चरण मनाए फिर परम पद पाइए, तब मिलेगा वो सतलोक। ओकर दंडवत प्रणाम तो मंगल गाइए। सबसे पहले तो दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा। कहते हैं गुरु को कीजिए दंडवत कोट कोट प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। फिर गुरु कहते हैं अपने जैसा बना लेगा एक भगत को, शिष्य को, साधक को। जैसे कीट होता है ना, वो कुछ नहीं जानता है, लेकिन जो भृंग होता है कीट, वो भिन्न बना के अपने जैसा बना लेता है। तो सतगुरु के वचन आपको अपने जैसे बना लेंगे। तो कहते हैं कर दंडवत प्रणाम तो मंगल गाइए, और गावे जो मंगल कामनी, और जहाँ सत शीतल थान है। गावे जो मंगल कामनी, जहाँ सत शीतल थान है, और परम पावन धाम अबिचल, जहाँ शशि सूरज की खान है। देखो वहाँ चलना है। कहती गावे जहाँ मंगल कामनी, कहती इस काल के लोक में नहीं है वो सुंदरता, वो पूर्ण अविनाशी लोक, शाश्वत लोक, सतलोक में जो कामनी है। जहाँ सत शीतल थान, जहाँ सत शीतल स्थान है वहाँ जन्म मरण नहीं है। परम पावन धाम अबिचल, जहाँ शशि सूरज की खान है। यहाँ तो एक है, वहाँ तो कहते हैं कड़कड़ में चंद और सूरज जितनी रोशनी है वहाँ पर। मानिकपुर एक गांव अबिचल। देखो कबीर साहब कह रहे हैं एक गांव है, एक नगर है जहाँ हमें चलना है, एक स्थान है, एक स्थान के लिए तैयारी करना है। मानिकपुर एक गांव अबिचल, जहाँ न रैन बिहान है, वहाँ रात नहीं है। और कह कबीर सो हंस पहुँचे जो सत नाम ही जान है। कि कबीर साहब कह रहे हैं वहाँ तो वही पहुँच सकता है जो सत नाम को जानता है।
देखो, कहें कबीर सो हंस पहुँचे, तो कबीर साहब वहाँ ले जाने के लिए प्रयासरत हैं, चाहते हैं कि हमारे कुछ भगत, हमारे कुछ शिष्य साधक, हमारे कुछ अपने वहाँ चलें उस स्थान पे जहाँ कष्ट नहीं है, जहाँ काल का कोई कष्ट नहीं है, कोई कहर नहीं है, किसी को मरना नहीं है, कोई अपने हमारे संगी साथी हमें छोड़ के जहाँ जाना नहीं है। तो कहते हैं कहें कबीर सो हंस पहुँचे, जो सत्य नाम ही जाने, सत्य नाम को जो जानते हैं, जिन्हें सतनाम मिल चुका है, 2 अक्षर का भेद है, श्वास ही श्वास में जो जाप करते हैं, सतगुरु की भक्ति करते हैं, वो पहुँचेंगे वहाँ। कहते अष्टखंड जहाँ कामिनी आरती साझी, और 4 भान की शोभा अंग बिराजी। देखो, अष्टखंड जहाँ कामिनी, 8 खंड हैं वहाँ पर कामिनी के, और आरती साझी, वहाँ सतगुरु की आरती होती है डेली। और 4 भानु की शोभा, भानु होता है सूर, 4 जो कामिनी वहाँ पर गा रही हैं, वहाँ 4 सूर के बराबर उनका तेज पुंज है उनका। 4 भानु की शोभा अंग बिराजी, और दृष्टि भाव जहाँ होत हंस सुख पाभी। कहती वहाँ पर दृष्टि भाव रखना है। कहती जहाँ आप दृष्टि रखोगे, जहाँ की श्रुत लगाओगे, जहाँ जाने की आप प्रयास करोगे, तब वहाँ पहुँच जाओगे। दृष्टि भाव जहाँ होत हंस सुख पाभी, पर कहते हैं हंस वहाँ सच्चा सुख पाएंगे। और हंसन हंस बिलास कामनी सची मान ही, सची होता है प्रीत भाव। तो कहते हैं हंस से हंस मिलकर, वो हमारे भाई बंधु वहाँ रह रहे हैं, वो नहीं आए काल के जाल में, हम आ गए। हम कितने नादान थे, हम कितने, कहते हैं अपने सतगुरु के साथ में धोखा करके हम इस काल के चक्कर में फंस के आए हैं। कबीर साहब ने लिखा है, ए हंसाते अमर लोक को, और पढ़ो काल बस आओ है, देव स्वरूपी मणि रंजन तू राखो भरमाओ है। तो देव स्वरूपी मणि निरंजन काल ब्रह्म के चक्कर में यहाँ फंस के आ गया। तो कहते हैं हंसन हंस बिलास कामनी सच मान ही, ये सच है, बिल्कुल प्रीत है ये सतगुरु की। और सच मान कामनी सुख हंसा आगे को पगधार ही। अब कहते हैं अब आगे की तरफ अपना कदम बढ़ा ले, सुख सागर सुखबास में, और जहाँ सुकृत दरस निहार ही। कहते हैं वो सुख सागर है, पवित्र स्थान है, सतलोक शाश्वत स्थान है। वहाँ जाने के बाद फिर हमें कभी इस काल के जाल में कष्ट उठाने नहीं आना पड़ेगा। तो सतगुरु की चरण में बैठ के भक्ति होगी अब केवल। सुख सागर सुखबास में जहाँ सुकृत दरस, सुकृत कहते हैं कबीर सतपुरुष को, कबीर साहब को, तो वहाँ हमारा गुरु भगवान हमें सतगुरु रूप में बैठा मिलेगा। सुकृत दरस निहार ही। और पतित पावन भय हंसा, पतित पावन भय हंसा, और काया सोरह भान ही। देखो, काया 16 भान बरा, तो सूर्य के बराबर आपकी काया हो जाएगी वहाँ पहुँच के। पतित पावन भय हंसा, आज सतगुरु यहाँ आके हमें हंस कह रहे हैं, भगत कह रहे हैं, पुकार रहे हैं अपने हंसों को। पतित पावन भय हंसा, ओ काया 16 भान है, आपकी काया वहाँ पहुँच के कबीर साहब कह रहे हैं 16 सूर्य के बराबर हो जाएगी। कहती हैं 16 सूर हंस, हंस को रूपा, बीना सुदुन भने अबिन अनूपा, हंसा करत चौर सुर भूपा। वहाँ सत्य पुरुष दरबारा है। ये सारी कबीर साहब देख के बता रहे थे, क्योंकि वो स्वयं भगवान थे। तो कहें कबीर जो हंस पहुँचे सो सतनाम ही जान ही। कबीर साहब कह रहे हैं वहाँ वही पहुँच पाएगा जो सतनाम को जानता है, सतनाम का जाप करता है, उसके निकट काल नहीं आ सकता है। सुख सागर की शोभा कहाँ बिसेखिए, और कीटिन कोटिन रवि चहु ओर, उदय तहाँ पेखिए। कहते हैं सुख सागर की शोभा, जो सुख सागर की तेरी शोभा है, कहाँ बिसेखिए, और कोटिन रवि चहु ओर, उदय तहाँ पेखिए। वहाँ करोड़ों सूर्यों का उदय हो रहा है। सत्य पुरुष के रूप में करोड़ों, एक रोम में करोड़ों करोड़ों सूर्यों के बराबर तेजमान है वो भगवान बैठा है। कोटिन रबु छऊ और उदय तह पेखिए, और धरनी आकाश जहाँ नहीं हीरा जगमगे। वहाँ धरती नहीं है, ना आकाश नहीं है, वहाँ हीरे की तरह जगमग करने वाला स्वप्रकाशित लोक है। वहाँ चंद्रमा और सूरज की जरूरत नहीं है उस लोक में। वहाँ दीन दयाल हंस के संग लगे। वहाँ भगवान हमारा सतगुरु सतपुरुष कबीर साहब कहते हैं हम लोगों के साथ में वहाँ खेलता है, बैठा है, हम लोगों के साथ में कहती हैं रहता है भगवान। वहाँ दीन दयाल हंस के संग लगे, और संग लागो वहाँ हंस के, कहें तुम हमें भले चीन हो, और अम्बु करसो दीप दिखावो प्रथम पुरप जो
कीन हो। कहते हैं संग लगे वहाँ हंस के, कहें तुम हमें भले चीन हो। कहते हैं भला तुमने हमें चीन लिया जब हम पृथ्वी पर सतगुरु रूप में आए। भगवान कह रहे हैं कि वहाँ सतगुरु रूप में तुमने हमें पहचान लिया कि हम ही भगवान हैं। वो अम्बु कर जो दीप दिखाओ, प्रथम पुरप जो कीन हो। असंख रवि और कोट दामनी, पुहुप सेज अर्धान है। असंख रवि, असंख होता है असंख सूर्य, और करोड़ों दामनियाँ, पुहुप सेज अर्धान है। आहा, इतनी सुख है वहाँ पर जहाँ जाने की कबीर साहब कह रहे हैं। कहें कबीर सो हंस पहुँचे जो सतनाम जाने। देखो सतनाम की मोहर लगा रहे कबीर साहब को, वही पहुँच पाएगा जो सतनाम जानेगा, वही आपको ले जा सकेगा जो सतनाम देगा। सतनाम नहीं है, 2 अक्षर का भेद है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक लखावे एक तकावे, फिर हंसा सतलोक को जावे। नानक साहब ने कहा था कि हमें मिला है वो सतपुरुष भगवान, और 2 अक्षर का भेद दे के, सतनाम को दे के हमें सतलोक ले गया था भगवान। तो कहे कबीर सो हंस पहुँचे जो सतनाम जान है, और आदि अंत जोग जीत हंस के संग लगे, और पंकज करिए अजीर होत साहिब मिले। कहते हैं वो आदि अंत जोग जीत के रूप में भगवान यहाँ आए थे पृथ्वी लोक पे। तो अब वही जोग जीत जब हमें सतगुरु रूप में मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, तो कहते हैं वही एक समर्थ है जो काल के सिर पर पैर दे संतन के उपदेश, और साहिब अंक पसारिया फिर ले चल अपने देश। कहते हैं काल के सिर पर पैर रख के भगवान ले जाएगा हमें यहाँ से, इस लोक गंदे लोक से। आदि अंत जोग जीत हंस के संग लगे, और पंकज करिए अजीर होत साहिब मिले। आह, पंकज कमल सरोज अरविंद जी कमल की तरह है, जो कमल पे बैठ के आए थे वो थे भगवान। होत साहिब मिले, और 2 कर जोर मनाए, और बहुत विनती करी, और साहिब दर्शन देव हंस श्रद्धा धरी। कहते हैं 2 कर जोर, पहले तो अपने सतगुरु के आगे हाथ जोड़ के मनाइए उन्हें, बहुत विनती करिए, कर जोरूं विनती करूं, हाथ जोड़ के। और साहिब दर्शन देव, हमें मनाना है कि हे परमात्मा, हे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, हे बंदी छोड़, हे अविनाशी राम, इस शब्दों से हमें पुकारना है अपने कबीर साहब को। साहिब दर्शन देव हंस श्रद्धा धरी, हमारी बहुत श्रद्धा है मालिक आप में। और दया कीना पुरुष बेहंसे, मस्तक दरस दिखाए हो, अमृत फल जब 4 दीना, सकल हंस मिल पाई हो। और अटल काया जब भई मंजिल करी अस्थान हो। जब तेरी अटल काया हो जाएगी तो उस लोक में चला जाएगा जहाँ अमृत ही अमृत है। कहे कबीर सो हंस पहुँचे जो सतनाम जान ही। बिल्कुल मोहर लग रही है, सतनाम जानने वाला ही पहुँचेगा वहाँ। और सदा बसंत जहाँ फूलो कुंज सुहाब ही, और अच्छे ब्रजता हंसा सेज बिछाब ही। चहुदिस हंस की पाती हीरा जगमगे, और 16 रवि को रूप अंग में चमक ही। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा यहाँ से निकल लो, अब निकलने का समय है। भगवान शब्द रूप में प्रकट होकर कबीर साहब धरती पे प्रकट होकर आ गया। तो कहते हैं अब चूकना नहीं है, 16 सूर्य के बराबर तेरा शरीर हो जाएगा। ये 5 तत्व का मिट्टी का यहाँ छोड़ के चल। अब मैं तो तेरी, कहते हैं तेरी जो आत्मा है उस आत्मा के अंदर 16 सूर्य बराबर तेज पुंज का रोशनी पैदा कर दूंगा, मेरे साथ चल। 16 रवि का रूप अंग में चमक ही, तेरे अंग में चमकने लगेगा, तू शाश्वत स्थान में चला जाएगा, फिर तू नष्ट नहीं होगा। कहते अंग हंसा चमक शोभा सुर 16 पाभी। आह, 16 सूर्य के बराबर पाने के लिए तो तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण कीजिए। कहते हैं धन सतगुरु को सार बीरा पुरुष दरस दिखा भी, और हंस सुंजन जन अंश भेंटे हंस को पहचान है। और कहे कबीर सो हंस पहुँचे जो सत्य नाम जान ही। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा वहाँ तो वही पहुँचेगा, वही हंस पहुँचेगा, मेरा वही दास पहुँचेगा, वही भगत पहुँचेगा जो सत्य नाम जान ही। तो सभी हमारे भाइयों से अनुरोध है कि कबीर साहब मोहर लगा रहे हैं कि जो सत्य नाम जानेगा, 2 अक्षर का भेद देगा, श्वास उश्वास का मंत्र बताएगा, तो उस सतगुरु को आप लोग जरूर ढूंढें। कहती भगवान किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं जरूर रहता ही है धरती पे। संत ना होते धरती पे तो ये जल उठता संसार। वो तो भगवान अपनी समर्थता से इस पृथ्वी को बैलेंस बनाए रखते हैं। तो ये भगवान प्रकट है। एक बार चलते हैं सतलोक और जयकारा लगाते हैं सत्यपुरुष अविनाशी राम कबीर साहब की। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत्यपुरुष अविनाशी राम कबीर साहेब की जय।